किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा अंतः कथा कहलाती है। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास स्थान अंतःपुर होता है। अन्न की अधिष्ठात्री देवी अन्नपूर्णा होती है। अन्न की अधिष्ठात्री देवी अन्नपूर्णा। एक एक अक्षर को अक्षरशः कहा जाता है। जिसे छुआ ना गया हो अछूता। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे अंकेक्षक कहा जाता है। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे अंकेक्षक। जो छुआ ना गया हो अछूता। बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि। अल्प मतलब बहुत कम, वृष्टि मतलब वर्षा। बिल्कुल बरसात ना होना अनावृष्टि। अना मतलब ना के बराबर नहीं। बिल्कुल बरसात ना होना अनावृष्टि। बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि। आवश्यकता से अधिक बरसात होना तो अतिवृष्टि। आवश्यकता से अधिक बरसात अति, किसी चीज का अति होना तो अतिवृष्टि। रूप के अनुसार अनुरूप। किसी का अनुरूप मतलब रूप के अनुसार है अपने। सोच समझ कर कार्य ना करने वाला अविवेकी कहते हैं। विवेकी जो सोच समझ कर काम करे, अविवेकी जो बिना सोचे समझे काम करे। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र अधो वस्त्र होता है। कमर के नीचे जो वस्त्र पहना जाता है उसे अधो वस्त्र कहा जाता है। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसे अष्टाध्यायी। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो अघटित। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो अपरिभाषित। जिसमें शक्ति ना हो आसक्त या निर्बल। जो समान ना हो असमान। जिसका विभाजन न किया गया हो अविभक्त मतलब जिसका विभाजन न किया गया हो उसे अविभक्त कहते हैं। जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो अपरिणीत। जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो उसे अपरिणीत कहते हैं। जिस वस्त्र को पहना नहीं गया हो अपरहत। बहुत इम्पोर्टेंट है अपरहत। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो अपरहत। हम लोग एकदम नया बोलते हैं वो परहत। अपरहत जिस वस्त्र को पहना नहीं गया हो। विकृत शब्द या बिगड़ा हुआ शब्द को अपभ्रंश कहते हैं। विकृत या बिगड़े हुए शब्द को अपभ्रंश। जिसकी अंदर प्रशंसा करने की योग्यता ना हो अप्रशस्त। प्रशस्त मतलब प्रशंसा हो जाएगा। मतलब योग्य नहीं, अप्रशस्त। जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता ना हो उसे अप्रशस्त कहा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। अप्रशस्त मतलब जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता ना हो। ना करने योग्य मतलब अकरणीय। करणीय मतलब करने योग्य, अकरणीय मतलब ना करने योग्य। बिना पलक गिराए या झपकाए उसे आप पलक कहते हैं या अनिमेष या निर्निमेष। अपलक या अनिमेष कहा जाता है जो बिना पलक गिराए या झपकाए। मास की किसी पक्ष की 8वीं तिथि को अष्टमी कहा जाता है। मास के किसी पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या। मास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि अष्टमी। मास के किसी पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या। अंक या गोद में सोने वाली स्त्री अंकशायिनी होती है। अंक या गोद में सोने वाला पुरुष अंकशायी। अंक या गोद में स्थान पाए हुए को अंकस्थ कहा जाता है। अंक मतलब गोद होता है उसमें रहने वाला अंकस्थ हो गया। पुरुष अगर उसमें सोता है तो अंकशायी, स्त्री सोती है तो अंकशायिनी। बिना देख रेख का जानवर अनेर। बिना देख रेख का जानवर को अनेर बोला जाता है। जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो अप्रगल्भ। अप्रगल्भ जिसे अधिक विश्वास करने ना आता, जिसे अधिक बकवास करने ना आता हो उसे अप्रगल्भ कहा जाता है। जो विश्वास करने योग्य लायक ना हो उसे अविश्वसनीय। जो दोहराया ना गया हो अनावर्त। अनावर्त मतलब जो दोहराया ना गया हो, एक ही बार हुआ हो अनावर्त। जो बिल्कुल खुला हो उसे अनावृत कहते हैं। जैसे अनावृत बीजी और आवृत बीजी होते हैं। आवृत बीजी पूर्ण ढका हुआ और अनावृत बीजी जो खुला हुआ होता है वही। अनावृत मतलब बिल्कुल खुला हो। जिसका जन्म
निम्न वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहा जाता है। जिसका किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जा सके उसे अनुउल्लंघनीय कहा जाता है। जो ना जाना गया हो उसे अनवगत, जो ना जाना गया हो अनवगत। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्यूढ़ा कहा जाता है। जो ना जाना गया है उसे अनवगत, मतलब किसी चीज से अवगत ना होना, तो क्या है, अनवगत। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वह अध्यूढ़ा कहलाती है। कोई स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वह स्त्री अध्यूढ़ा कहलाती है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अध्यूढ़ा। जो अभी तक ना आया हो अनागत। जिसका कोई उपाय ना हो अन्योन उपाय। जिसका कोई उपाय ना हो उसे अन्योन उपाय कहा जाता है। जिसकी अपेक्षा व चाह ना हो अनपेक्षित। जिसका आदर ना किया गया हो अनादृत, मतलब अपमान किया गया हो, अनादृत किया गया हो। किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनुमोदन। कहें सब लोग बोलते हैं अनुमोदन दे दिए हैं। मत या प्रस्ताव को अगर समर्थन करना है तो उस पर अनुमोदन होता है। जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत ना हो उसे क्या कहते हैं, अनिकेतु, सब तरह सुनने वाला। जिसका कोई ना निश्चित मत हो ना कोई सिद्धांत हो अपना व्यक्तिगत, उसे अनिकेत कहा जाता है। नीचे की ओर लाना या खींचना। कोई अच्छे से मेहनत करके ऊपर को जा रहा है और उसके साथ ही उसको बुराइयों में ले जाकर नीचे की ओर खींच रहे थे, मतलब उत्कर्ष की जगह वह अपकर्ष करने लगेगा। तो नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष होता है। मूल्य घटाने की क्रिया को अवमूल्यन, मूल्य बढ़ाने की क्रिया को नहीं, मूल्य घटाने की क्रिया को अवमूल्यन हो जाएगा। जो किसी की ओर मुख किया हो उसे अभिमुख कहा जाता है। किसी की ओर मुख करना अभिमुख। नीचे की ओर मुख करना अधोमुख। अधो मतलब नीचे की तरफ देखना। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क उसको अधिशुल्क कहते हैं। अधि मतलब अधिक, शुल्क मतलब ज़्यादा, ज़्यादा पैसा लेना वास्तविक मूल्य से, तो अधिशुल्क। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए। कोई ऐसा पत्र जिसमें किसी को कोई भी काम करने का अधिकार दिया जाए उसको अधिपत्र कहा जाता है। अधिकार या कब्जे में आया हुआ उसको अधिकृत कहा जाता है। अधिकार में या कब्जे में जो आया हुआ है उसको अधिकृत कहा जाता है। अध्ययन या पढ़ने वाला या अध्ययन करने वाला को अध्येता कहा जाता है। अध्ययन करने वाला या पढ़ने वाला अध्येता। अध्ययन करने वाला या पढ़ने वाला अध्येता होता है। सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी अधिनायक। जो शासक या अधिकारी सर्वाधिक संपन्न होता है उसको अधिनायक बोला जाता है। एक व्यक्ति की शासन सत्ता को अधिनायकवाद, जो संपन्न रहेगा शासक हो या अधिकारी, अगर उसकी शासन सत्ता चल रही है सब पर तो उसे अधिनायकवाद कहा जाता है। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना अतिक्रमण कहा जाता है। जो दबाया ना जा सके उसे अदभ्य, दभ्य जिसे जो दबाया ना जा सके उसे अदभ्य कहा जाता है। जो देखने योग्य ना हो अदर्शनीय। जो पहले ना देखा गया हो अदृष्टपूर्व। अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी की निगरानी रखे उसे अधीक्षक कहते हैं। कोई अधिकारी जो अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखता है उसको अधीक्षक बोला जाता है। जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत। जिसका अनुभव किया गया हो तो अनुभूत। जिसका उच्चारण ना किया जा सके अनुच्चारित। परंपरा से चली आई हुई बात, उक्ति या कथा अनुश्रुति कहलाती है। परंपरा से जो कहा सुनी आ रही है कथा, बात, उक्ति, कोई भी चीज़, वो अनुश्रुति होता है। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो। जो पहले से चली आ रही हो अनुश्रुति, जो पहले कभी ना सुना गया हो
अनुश्रुत, केवल मात्रा हट गया, पहले से कभी नहीं सुना गया है, वह अनुश्रुत हो गया। जो परंपरागत चली आ रही है वह अनुश्रुति हो रही है। दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, अनुश्रुति और अनुश्रुत। अनुश्रुति परंपरा से चली आ रही उक्ति, अनुश्रुति जो को पहले कभी नहीं सुना गया है वो अनुश्रुत। किसी वस्तु का भीतरी भाग, अभ्यंतर, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिप्सा होता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उसे अभिप्सा कहा जाता है। ना हो सकने वाला, अशक्य, ना हो सकने वाला अशक्य, जिसका जन्म अंडे से हो उसे अंडज कहते हैं। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो उसे असंवैधानिक कहते हैं, मतलब संविधान के अनुसार या नियम कानून के अनुसार न हो। गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है। किसी शुभ कार्य को विधि विधान से करना अनुष्ठान कहलाता है। किसी शुभ कार्य को विधि विधान से करना अनुष्ठान। जो थके नहीं, लगातार कार्य करने वाला हो अथक कहा जाता है। जो व्यय न किया जा सके, अपव्यय। जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित, जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे अनुत्तरित कहा जाता है। जिसका आदि और अंत ना हो, अनद्यंत या शाश्वत, जिसका न आरंभ हो न अंत हो उसे अनद्यंत या शाश्वत कहा जाता है। जिसकी बाहें घुटने या जांघों तक लंबी हो उसको आजान बाहु कहा जाता है। जो बदला ना जा सके, अपरिवर्तनीय। अपराधों से संबंधित को आपराधिक। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो उसको अध्यादेश कहते हैं। कोई आदेश जो निश्चित अवधि तक ही लागू हो उसको अध्यादेश कहा जाता है। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी होती है उसको अधिसूचना कहा जाता है। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम को अधिनियम कहा जाता है। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम को अधिनियम। अधिनियम क्या है? वह नियम जिसे विधायिका द्वारा स्वीकृत किया गया हो, अधिनियम। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसको आगंतुक बोला जाता है। जो आदर करने योग्य होता है, आदरणीय, उसको बोलते हैं आदरणीय, महोदय, सब कुछ। आशा से अधिक, जिसकी आशा ना की गई हो, आशातीत, मतलब कल्पना से परे। किसी से कोई किसी सफलता की कल्पना ना की गई हो, उससे ज़्यादा वह सफल हो जाए, वह आशातीत, कल्पना से परे होता है। जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई हों उसे आप्त काम कहा जाता है। जिसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, आप्त काम। ऋषि निर्मित अथवा कथित, ऋषि द्वारा कहा गया या ऋषि द्वारा बनाया गया, उसको आर्ष बोलते हैं। जो भविष्य के प्रति आशावान हो उसको आशावादी। अपने जीवन की स्वलिखित इतिहास को आत्मकथा कहते हैं। आश्रय देने वाले को आश्रयदाता। आलोचना करने वाला आलोचक। आदि से अंत तक, आद्योपांत या आद्यांत। भगवान के सहारे अनिश्चितताएं को आकाशवृत्ति कहता है। जो परंपरा से सुना हुआ हो, अनुश्राविक। आकाश में गमन करने वाला आकाशगामी होता है। आकाश में उड़ने वाला आकाशचारी। जन्म भर, मतलब आजन्म या जन्म पर्यंत। जो अपनी हत्या आप करे उसको आत्मघाती या आत्महंता कहते हैं, जो खुद अपनी हत्या करे। जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसको आत्मनिर्भर बोला जाता है। सिर से पैर तक उसको आपाद मस्तक। सिर से पैर तक को एक शब्द में क्या कहते हैं? आपाद मस्तक। आभार मानने वाला आभारी होता है। जो किसी वंश में बराबर चलता आया है उसको आनुवांशिक कहते हैं। मरते दम तक, मतलब आमरण। प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है, आमाशय। जिस पर आक्रमण हुआ हो, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस पर आक्रमण हुआ हो उसे आक्रांत बोला जाता है। आक्रांत, जिस पर आक्रमण हुआ हो। एक देश द्वारा दूसरे देशों से वस्तुओं को मंगाया जाना, मांगना, मतलब आयात करना। वह जो दूसरे देशों से वस्तुओं का आयात करता हो उसको आयातक बोलते हैं। आयोजन करने वाला व्यक्ति, आयोजक।
धन से संबंधित को आर्थिक बोलते हैं। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता है उसे आलोचक। किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करने वालों को आलोचक। जो आलोचना के योग्य हो उसे आलोच्य कहा जाता है। जो आलोचना के योग्य हो उसे आलोच्य। किसी अवधि से संबंध रखने वाले को आवधिक बोला जाता है। जो आलोचना के योग्य हो उसको आलोच्य कहते हैं। किसी अवधि से संबंध रखने वाले को आवधिक। जो वह कवि जो तत्काल या तत्क्षण कविता कर सकता हो उसे आशु कवि। जो तत्काल कविता करता हो उसे आशु कवि कहा जाता है। वह क्लर्क जो आशुलिपि या शॉर्ट हैंड जानता हो उसे आशुलिपिक कहा जाता है। जो शॉर्ट हैंड जानता हो उसे आशुलिपिक। जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो उसे आश्वस्त कहते हैं, मतलब इनको आश्वस्त किया गया हो। दूसरे के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग करना, आत्मोत्सर्ग। किसी दूसरे के सुख के लिए खुद के सुख को त्याग देना उसको आत्मोत्सर्ग कहा जाता है। यह सिद्धांत कि मनुष्य को सदा किन्हीं आदर्शों का पालन करते रहना चाहिए, आदर्शवाद। किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला आदि परिवर्तक। कोई मत है या सिद्धांत है कि उसी को देने वाला आदि परिवर्तक हो जाएगा। जो स्वयं का मत मानने वाला हो उसे आत्मभिमत। जो किसी का सिद्धांत या मत नहीं मानता, केवल अपने विचार अपने मत को मानता है, उसको आत्मभिमत कहते हैं। किसी देश के वह निवासी जो बहुत पहले से वहाँ रहते आ रहे हैं उसको आदिवासी बोला जाता है। आदिवासी मतलब वह निवासी जो बहुत पहले से किसी स्थान पर रहते आ रहे हैं उनको आदिवासी बोला जाता है। आदि मतलब पुराना, वासी मतलब वहाँ के निवासी। अधिकार पूर्वक कहा गया या किया गया को आधिकारिक कहा जाता है। दैव या प्रकृति द्वारा होने वाला दुख। दैव और प्रकृति, चाहे दैव चाहे प्रकृति द्वारा होने वाले दुख को आधिदैविक कहा जाता है। दैव या प्रकृति द्वारा होने वाले दुख को आधिदैविक। भूतों या भौतिक जीवों द्वारा को आधिभौतिक कहा जाता है। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया को आधुनिकीकरण। अकस्मात या एकाएक घटित होने वाले घटना को आकस्मिक कहा जाता है। आकाश से सुनाई पड़ने वाली वाणी को आकाशवाणी। आंतों में होने वाले को आंतरिक आकाश को चूमने वाला आकाशचुंबी या गगनचुंबी होता है। जिस पर आक्रमण हो उसको आक्रांत कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत। आक्रमण करने वाले को आक्रमणकारी। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत। आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पतिका कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको आगत पतिका कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, अभी आया नहीं हो, जिसका पति परदेश से आ गया हो उसे आगत पतिका, और जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसको आगामिष्यत पतिका। अग्नि से संबंधित या आग को क्या कहा जाता है? आग्नेय। पूरे जीवन में आजीवन। जो ईश्वर को मानता हो उसको वास्तविक कहते हैं। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसे आतंकित। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाले को आध्यात्मिक कहा जाता है। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाले को आध्यात्मिक। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेयी होता है। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेयी होता है। अतिथि सत्कार की भावना को आतिथेय कहा जाता है। अतिथि की सेवा करने वाले को आतिथेयी, अतिथि सत्कार की भावना को आतिथेय। अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या समर्पित करने को आत्मसमर्पण। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो उसे आमरण व्रत कहते हैं।
ऐसा अनशन जो मरने पर ही समाप्त हो उसको आमरण अनशन कहा जाता है। ऐसी अवधि किसी अवधि से संबंध रखने वाले को आवधिक कहा जाता है। किसी अवधि विशेष से संबंध रखने वाले को आवधिक। जिसके अहंकार का नाश हो गया हो उसे आंत गर्भ कहा जाता है। आंत गर्भ मतलब उसका अहंकार पूरी तरह से गर्भ का अंत हो गया है। जन्म लेते ही मर जाना, आदंडपात। जन्म लेते ही मर जाना उसको आदंडपात कहा जाता है। अत्याचार करने वाले को आतताई। बालक से वृद्ध तक आबाल वृद्ध। जड़ से चोटी तक आमूल चूल। आमूल चूल क्या होता है? परिवर्तन। तो मतलब जड़ से लेके उसके चोटी तक कोई परिवर्तन अगर होता है तो उसे आमूल चूल परिवर्तन। जन्म लेना और मरना आवागमन कहलाता है। एक बार आना और एक बार जाना, आवागमन। भगवान के सहारे अनिश्चित आय को आकाश वृत्ति। भगवान के सहारे अनिश्चित आय, कोई जिसकी निश्चित आय ना हो उसे आकाश वृत्ति कहें। भगवान के सहारे है, जो भगवान देगा उसी से चलेगा। वह जो अपने आचार से पवित्र हो उसको आचार पूर्ण कहा जाता है। जो परंपरा से सुना हुआ हो उसको आनुश्राविक। जो परंपरा से सुना हुआ हो आनुश्राविक। अपने को धोखा देना आत्मवंचना। खुद को धोखा देना मतलब खुद को वंचित कर रहे हो, आत्मवंचना। अपने को धोखा देने वाले को आत्मवंचक कहा जाता है। ऊपर चढ़ने वाला आरोही होता है। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को आधुनिकीकरण। जो इंद्रियों को बस में कर ले उसे इंद्रिय निग्रहवान कहा जाता है। इंद्रिय निग्रहवान, जो इंद्रियों को अपने बस में कर ले। जो इंद्रियों से परे हो उसे इंद्रियातीत, और जो इंद्रियों को बस में कर ले वह इंद्रिय निग्रहवान। इतिहास जानने वाले को इतिहासविद, इतिहासकार या इतिहासविज्ञ कहा जाता है। प्रायः वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाले 7 रंगों वाला धनुष उसको इंद्रधनुष। इंद्रियों को वश में रखने वाले को इंद्रिय जीत या जितेंद्रिय कहा जाता है। जो अपने इंद्रियों पर विजय पा गया हो या अपने इंद्रियों को अपने वश में रखता हो उसे इंद्रजीत या जितेंद्रिय कहा जाता है। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश इंद्रिया निग्रह कहा जाता है। जो बस इंद्रियों पर किया जाता है उसे इंद्रिया निग्रह कहा जाता है। इंद्रियों को जब कोई बस में कर लेता है तो इंद्रजीत या जितेंद्रिय कहा जाता है। इंद्रियों से परे या इंद्रियों के पहुंच से बाहर कोई चीज से इंद्रियतीत कहा जाता है। अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाले को इच्छाचारी। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाले को इच्छुक कहा जाता है। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त मतलब वर्णन। किसी घटनाओं का कालक्रम के अनुसार किया गया वर्णन उसे या इतिवृत्ति कहा जाता है। इतिवृत्त। किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का क्रमबद्ध विवरण क्या कहलाता है? इतिहास। किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का क्रमबद्ध विवरण इतिहास कहलाता है। इमारत के लिए या इमारत से संबंधित को इमारती कहा जाता है। जो इच्छा के अधीन हो उसे इच्छाधीन या ऐच्छिक। इतना कि पर्याप्त हो उसको इत्यालम कहा जाता है। इतना कि पर्याप्त है इत्यालम। जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो इप्सित मतलब चाही हुई कोई चीज वो इप्सित होती है। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो उसको ईर्ष्यालु कहा जाता है। दूसरे की उन्नति को ना देख सकना ईर्ष्या। दूसरे की उन्नति को ना देख पाना उसको ईर्ष्या कहते हैं। और दूसरे की उन्नति देखकर अगर जल रहा हो तो उसको जो जल रहा पर्सन उसको ईर्ष्यालु कहा जाता है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कोण, बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा के कोण को ईशान कोण कहते हैं। उत्तर और पूर्व ये वाला कोण ईशान कोण हो गया।
जो ऊपर कहा गया हो उसको क्या कहते हैं? उपर्युक्त। जो किसी नियम का पालन ना करे उसको उच्च श्रृंखल। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन उसको उच्छिष्ट कहा जाता है। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन उच्छिष्ट। उपकार करने वाला उपकारी। किसी पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो तो उसको उत्तरदायी। किसी के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई पद ना हो उच्चतम। जो सब कुछ उदारता से देना जानता है उसको उदार मना। बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा उच्चाकांक्षा। जो भूमि उपजाऊ हो उर्वरा। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो उल्लेखनीय। सूर्योदय या अरुणोदय से पहले का समय उषा काल या ब्रह्म मुहूर्त। सूर्योदय या अरुणोदय से पहले का जो समय होता है उसको उषा काल या ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास। नीचे की ओर आना या जाना उतरना। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ को उच्छिप्त कहा जाता है। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ को उच्छिप्त। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो उसको उत्पाद कहते हैं। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता हो उसको उदयाचल। जिस पर उपकार किया गया हो उसको उपकृत कहा जाता है। उपहास के योग्य को उपहासास्पद। जल स्थल दोनों जगह रहने वाले प्राणी को उभयचर कहा जाता है। जिसने ऋण चुका दिया हो उसको उऋण कहा जाता है। जिसने ऋण चुका दिया हो उसको उऋण। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा को उदीसा। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा उदीसा कहलाती है। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि को उपत्यका। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ उद्धोच्चारित। जो परीक्षा में पास हो गया हो उसको उत्तीर्ण। जिसका हृदय उदार हो उसको उदार हृदय कहा जाता है। जो उदार वृत्ति का हो उसको उदार चेता। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उद्भिज। जो छाती या पेट के बल चलता हो उरग या सर्प। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन उच्छिष्ट। जिसका उल्लेख किया गया हो उल्लिखित। जिसका जन्म गर्मी में हुआ हो उष्मज। जिसका जन्म गर्मी में हुआ हो उसका उष्मज। ऊपर की ओर जाने वाले को ऊर्ध्वगामी। नीचे की ओर जाने वाले को अधोगामी। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो उसको ऊसर कहते हैं। उर्वरा भूमि को उर्वरा जिसमें बहुत सारा अनाज उत्पन्न होता हो। जिसने अपने वीर को कपाल में चढ़ा लिया हो ऊर्ध्वरेता। एक ही आदमी का अधिकार एकाधिकार। जिसका चित्त एक ही विषय में लगा हो एकाग्रचित्त। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी। जिसका संबंध किसी एक देश से हो एक देशीय। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाले को एक पक्षीय। जहाँ कोई दूसरा ना हो एकांत। अन्य से संबंध न रखने वाला एकांतिक। जो दिन में एक बार भोजन करता हो एक भुत होता है। एक बार में दिया हुए को एक मुस्त कहा जाता है। इतिहास से संबंधित को ऐतिहासिक। इस लोक से संबंध रखने वाले को एहलौकिक या ऐहिक। इंद्रियों से संबंधित को ऐन्द्रिक। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसको ऐच्छिक कहा जाता है। जो सफ़ेद हाथी होती है इंद्र को उसको ऐरावत। विश्व के देशों की खेल प्रतियोगिताओं को ओलंपिक कहा जाता है। विश्व के देशों की खेल प्रतियोगिताओं को ओलंपिक। जो ओज एवं तेज से परिपूर्ण हो उसको ओजस्वी। जो आँखों से दूर हो जाए ओझल। जो खाने योग्य हो ओदनीय। जो खाने योग्य हो उसको ओदनीय बोला जाता है। जो किसी पद पर हो उसको ओहदेदार। अपने विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस पुत्र कहा जाता है। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से हो उसको औपनिवेशिक। जिसका संबंध उपन्यास से हो उसको औपन्यासिक। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाले को औपचारिक। जिसका उपनिषद से संबंध हो औपनिषदिक। जो सब कुछ उदारता से देना जानता है उसको औदार्य दाता कहा जाता है।